नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोहार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, और वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो आपको याद रखना है वह अनुच्छेद है 155। ठीक है, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 163। ठीक है, अनुच्छेद 163 है जो राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 163। अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं हैं। तो वह शक्तियाँ कौन सी है? उक्त तीनों। ठीक है, आपातकालीन, सैनिक और राजनयिक, ये तीनों शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को यह प्राप्त नहीं है, ये तीनों शक्तियाँ। अगला सवाल है कि राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती है जब तक कि उसे राज्य विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, जब तक उसे राज्य विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो तब तक राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती हैं। अगला सवाल है कि राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है। तो क्या आशय है? एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, तो यह उत्तर है क्या? प्रश्न क्या है कि राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है। तो इसका आशय है कि एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। अगला सवाल है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य संचालन किया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका कार्य संचालन किया जाता है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता व उसका कार्य का संचालन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है यह किया जाता है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। अगला सवाल है कि राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं। तो आपको याद रखना है यह रहते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं। यह बने रहते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के कारण। अगला सवाल है कि सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनना है कि 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको याद रखना है यह करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन? भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन कौन करता है। तो आपको याद रखना है उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधिपति। ठीक है, यह प्रश्न आया हुआ है ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में आया हुआ है प्रश्न, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। तो आपको याद रखना है कि उसके दायित्वों का निर्वहन करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? 30। ठीक है, 30 है जो राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या हो सकती है। कितनी? 30। और ये परीक्षा आया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2007 और BSTC पुलिस परीक्षा 2016 में आया हुआ है प्रश्न, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको याद रखना है अधिकतम संख्या हो सकती है 30। अगला सवाल है कि निम्न में से एक असत्य पता लगाइए। तो इसमें एक असत्य पता लगाना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी और उच्च न्यायालय का उच्च क्षेत्राधिकारी जयपुर एवं जोधपुर हैं। तो आपको याद रखना है ये दोनों ही असत्य हैं। ठीक है, वर्तमान में ये दोनों ही असत्य, इसलिए इसका उत्तर 1 व 2 दोनों ही हैं। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई है और उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर में है। और इसकी व्याख्या है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी तथा इसका क्षेत्राधिकार समस्त राजस्थान में है, समस्त राजस्थान है। अगला सवाल है कि लोकसभा में राजस्थान से कितने सीटें हैं, तो आपको याद रखना है राजस्थान से सीटें हैं 25। ठीक है, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं, तो आपको याद रखना है 25 सीटें हैं जो राजस्थान से है। और यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2008 एवं 2010 में भी आया हुआ है और सेकंड ग्रेड जीके एग्ज़ाम 2011 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं, तो आपको याद रखना है 25 सीटें हैं जो राजस्थान से है। अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और यह वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में आया हुआ है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको याद रखना है यह की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, तो आपको याद रखना है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है 4 बार। ठीक है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में। और RAS परीक्षा 2013 में पूछा गया था, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, तो आपको याद रखना है 4 बार लगाया गया। अगला सवाल है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती हैं, तो आपको याद रखना है यह नहीं हो सकती है 15% से अधिक नहीं हो सकती हैं। तो प्रश्न क्या है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है और यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, अगला सवाल है कि राज्यों की राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है, तो आपको याद रखना है यह करता है राष्ट्रपति। ये मैंने 3 बार पूछा है प्रश्न, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति है जो राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त करता है और यह पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं कि राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान है, तो कौन विराजमान है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल हैं जो राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।